तो यही भगवान की कथा है। भगवान वृंदावन आ गए। अब कभी भगवान गोपियों को सताएं और कभी गोपियां भगवान को सताएं। एक दूसरे को ये लोग परस्पर सतावे, एक दूसरे को ये लोग परस्पर हैरान करवे। अब किया क्या जाए महाराज, सब बड़े भारी परेशान, इतने परेशान जिसकी कोई सीमा नहीं। एक दिन की बात है, भगवान एक गोपी के घर में गए। गोपी, अरे वाह वाह वाह, कितना सुंदर मक्खन लेके आई, मैं खा लूं? गोपी ने मना कर दिया, नहीं खिलाऊंगी। भगवान ने मन में विचार किया, मुझे वो मक्खन नहीं खिलाएगी, रुक जा। गोपी गई मक्खन को बेचने के लिए मथुरा। भगवान कृष्ण ने आराम से मौका देख करके चारपाई पर, एक पाही पर, पाही जानते हो आप लोग, चारपाई, चार पाया रहते हो, एक पाया पर गोपी की लड़की की चोटी बांधी, वो सो रही थी। वो दौड़ करके भगवान बोले, भूत 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 भूत। वो उठियो, भागो, पीछे से चोटी खिंचबे तो धनाम गिरवे। घबरा गई। भगवान ने खिड़की पर खड़े होकर के कहा, ले 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 ठेंगा। बुला लिया। तो भगवान की चरित्र और कथा बड़ी अनंत गुणों से संपन्न है। एक दिन की बात है, एक गोपी शाम के समय पे दौनी कर रही थी। दौनी, दौनी जानते हो आप लोग? नहीं जानते? बुंदेलखंड वाए जाना तो ही है। हाँ, दौनी कर रही थी। दौनी का मतलब होता है दूध, गाय का दूध दो रही थी, दूध निकाल रही थी, गाय का दूध दो रही थी। अब इतने में भगवान पहुंच गए। गाय का दूध देख करके भगवान खुश। अरे गोपी, आय हाय हाय हाय, गाय का बड़ा सुंदर दूध दो रही है, मुझे भी पिला दे, मुझे भी गाय का दूध पीना है। गोपी बोली, क्या बात करता है? बोले हाँ। गोपी बोली, मैं नहीं दूंगी गाय का दूध, हट जाए यहाँ से। अरे बोले, क्या बात करते हो? बोले हाँ, नहीं दूंगी। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं दूंगी, मैं पूरे दिन गाय को चारा चराऊं, मैं पूरे दिन गाय की सेवा करूं, और दूध निकले, दुग्ध निकले गाय का, तो तू दुग्ध लेकर के दौड़ लगा दे, नहीं दूंगी। भगवान बोले, गाय का दूध नहीं पिलाएगी? बोले नहीं। भगवान बोले, नहीं पिलाएगी? बोले नहीं। तो भगवान बोले, फिर ठहर जा। भगवान को अत्यंत क्रोध आया और भगवान ने क्या किया, गोपी के गाय के बछड़े को छोड़ दिया। गाय का बछड़ा गया सो थन से जाकर के दुग्ध पीने लगा। गाय ने मिला करके लात मारी और गोपी की जो बाल्टी में दूध था वो पूरा चटाक होकर के पृथ्वी पर गिर गया। आय हाय हाय महाराज, आप तो गोपी बिल्कुल लाल होकर बैठ गए। रुक जा, ठहर जा, माता यशोदा से तेरी एक एक शिकायत करूंगी, पूरी बात माता यशोदा को बतलाऊंगी और माता यशोदा से कहूंगी तूने क्या किया। भगवान दौड़े और गोपी ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया। भगवान ने गोपी को बार बार समझाया, देख गोपी, सोच समझ के रहना, सोच समझ के बैठना, और मुझे पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अरे गोपी बोली, कैसी बात करता है, तुझको पकड़ के बताऊंगा मैं। गोपी भगवान का हाथ पकड़ के पल्लू डाल करके चल पड़ी। पहले के जमाने में पल्लू चलते थे, पल्लू। किस किस ने देखे वो पल्लू? अब क्या कह दे, कहें तो कोई ये ना कह दे कि ये लेडीजों के खिलाफ बोलता है। आज के ज़माने में तो इंस्टाग्राम में देखो भैया, एक से एक है उल्लू। आजकल इंस्टाग्राम में देखो आप, क्या कहें, कैसी स्थिति मच गई। भगवान देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अब गोपी तो अपने ओढ़ करके गई, पल्लू डाल करके गई, भगवान को लेकर के गई। भगवान ने गोपी के देवर को देखा। देवर को देख करके छुपके से बुलाया, इधर आओ भैया। बोले क्यों, आपको मक्खन खाना? बोले हाँ। बोले आपकी भाभी मक्खन ही खिलाने ले जा रही है। आय हाय 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 हाय,
साहब जब इतना सुना तब तो प्यारे कहा जाता है। इतना सब सुनने के बाद, इतना सब सुनने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ भाभी का हाथ देवर के हाथ में देकर के भगवान दौड़ करके माता यशोदा के पास पहुंच गए। अब माता यशोदा भगवान को मक्खन खिला रही हैं। इतने में गोपी आ गई। अरे यशोदा निकल बाहर, तेरे लल्ला ने क्या क्या करतूत की है वो पूरी करतूत तुझे दिखाऊंगी। भगवान तो बैठे थे बगल में। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले अब आएगा मजा, ठहर जा। भक्ति गई माता यशोदा, क्या हुआ क्या हुआ बाबरी, क्यों चिल्लाती है? देख तेरे लल्ला को आज सरासर पकड़ के लाई हूं। इसने मक्खन की चोरी करी और पूरा मक्खन खा गया है। जब महाराज इतनी सब बातों को सुना तो इतनी सब बातों को सुनने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ मगनता के साथ भगवान ने आनंद लेते हुए बड़े प्रेम के साथ भगवान श्री हरि कृष्ण ने पीछे से गोपी से कहा। तो फिर माता यशोदा ने कहा एक काम कर, तू अपने पल्लू को ऊपर कर। और जैसे ही घूंघट को ऊपर किया, गोपी ने देखा देवर का हाथ पकड़े हैं। भगवान पीछे खड़े थे। माता यशोदा की बोले ले ले ठेंगा, ले पकड़ लिया। हाँ, गोपी देख करके बोली अरे यही चलिया था। भगवान कहते हैं ऐसे ही लोग हमें बदनाम करते हैं, हम कभी मक्खन को चुराते ही नहीं हैं। ऐसे करके भगवान ने बाल लीलाएं की। अब चूंकि कथा ज़्यादा है, अगर मैं विस्तार से सुनाऊं तो फिर 9 बज जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आज 9 ना बज में, आज कथा समय पे पूर्ण हो गए।